नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर मित्रों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही दोस्तों, अगर आप भी अर्णव गोस्वामी और सुशांत सिंह राजपूत के साथ में खड़े हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर जिंदाबाद अर्णव गोस्वामी, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत जरूर लिखें। वही दोस्तों, आज करीब 7 बजे की सबसे अहम और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है और बड़ा दावा भी किया जा रहा है कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ अंडरवर्ल्ड के दाऊद के द्वारा बड़ी साजिश रची जा रही है अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की सरकार और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बॉलीवुड को पूरी तरह से बेनकाब कर रही है, जिसके चलते अंडरवर्ल्ड के दाऊद का ये बड़ा दावा और खुलासा भी हुआ है। रिपब्लिक भारत के पूछता है भारत के दौरान में कि अर्णव के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है उसके अंदर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, संजय राउत और पूरी तरह से इस सोनिया गैंग का नाम सामने खुलकर आ चुका है। और अर्णव गोस्वामी ने उन्हें चेतावनी देते हुए भी कहा है कि जल्द से जल्द इस बात का खुलासा होकर रहेगा कि सुशांत सिंह राजपूत और अर्णव के खिलाफ में जो साजिश रच रहे हैं उनको चेहरे बेनकाब किए जाएंगे। क्योंकि दूसरी ओर एक और नया अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि दिशा सालियान और रोहन रॉय ने सबसे बड़ा बयान भी दिया है। और आज सीबीआई की टीम ने रोहन को ढूंढ निकाला है, जिसके बाद में रोहन के द्वारा ये खुलासा किया गया है कि उस 8 जून की रात और 13 जून की रात से पहले दिशा सालिया ने सुशांत सिंह राजपूत से इन सारी बातों का जिक्र किया था। उनकी प्लानिंग पहले से तय की गई थी और वीडियो के तौर पर दिशा सालिया ने वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है दोस्तों, हम आपको सबसे पहले इस बात का बता रहे हैं और वीडियो भी आगे हम दिखाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहेंगे, तब जाकर आपको वो वीडियो इस वीडियो के बीच में आपको मिल पाएगा और जिसके अंदर आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि उस रात को दिशा सालियान के साथ में क्या कुछ हुआ था और क्या नहीं हुआ था। क्योंकि उस दौरान चल रही पार्टी के साथ रोहन रॉय के साथ करीब 5 और लोग भी नजर आ रहे हैं जो लगातार रोहन रॉय के साथ में पूरी पार्टी के दौरान मौजूद दिखाई भी दे रहे हैं। और आखिरी वक्त के यानी करीब 3 बजे के आसपास का समय दिखाई दे रहा है। उस वीडियो के दौरान में उस समय दिशा सालियान को ऊपर बुलाया जा रहा है, उनके हाथ में एक मोबाइल भी दिखाई दे रहा है जिससे वो बात कर रही थी और उसके बाद वो ऊपर चली जाती है। पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा शोर होने की वजह से, लेकिन जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार और पुलिस के द्वारा छानबीन की गई थी उस दौरान उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और उन लोगों से पूछताछ नहीं की थी। ये सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है, जिसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त के द्वारा दाखिल की गई याचिका के बाद में अब हाई कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला है कि जांच सीबीआई से की जाएगी और कनेक्शन सीधा सुशांत सिंह राजपूत से जोड़ा जाएगा उस 13 और 8 जून की रात को। क्योंकि रोहन रॉय के बाद में अब सीबीआई और एनसीबी की टीम ने अपनी तैयारी पूरी तरह से कच ली है। वहीं परमवीर सिंह को लेकर सबसे बड़ा बयान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के देने के बाद अब उमा भारती से लगाकर महाराष्ट्र के अंदर साधुओं के आंदोलन करने की बात सामने आ रही है। और आज साधुओं के द्वारा रिपब्लिक भारत पर यह भी बयान दिया गया है कि जल्द से जल्द परमवीर सिंह को बर्खास्त करे सरकार या निलंबित करे, नहीं तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा साधुओं का आंदोलन किया जाएगा। इस बात का सबसे बड़ा बयान और बड़ी अपडेट सामने भी आ रही है। दूसरी ओर एक और नया अपडेट ये भी सामने है कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े कई बड़े सबूत हाथ लगे हैं सीबीआई और एनसीबी की टीम को कि सुशांत के यूरोप ट्रिप के लौटने के बाद सुशांत जिस रिसोर्ट के अंदर ठहरे थे उस रिसोर्ट के अंदर एक बड़े फिल्म मेकर और कई बड़े डायरेक्टरों की लगातार आवाजावी शुरू हो चुकी थी। सुशांत सिंह के मिलने के लिए थी या फिर रिया चक्रवर्ती या सौविक चक्रवर्ती के लिए थी, क्योंकि यूरोप ट्रिप से पहले उस दौरान भी सुशांत की तबीयत खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से आधी ट्रिप के अंदर सुशांत वापस लौट आए थे। इस बात का खुलासा भी हो चुका है और एनसीबी ने यह दावा भी किया है कि उस व्यक्ति का नाम जल्द ही सामने आएगा और इस पूरे खेल को पलट रखने की बात सामने आ चुकी है। वहीं महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर अब पूरी तरह से संशय उत्पन्न हो चुका है और आदित्य ठाकरे इस खेल के अंदर जुड़े हुए लगातार उनका नाम सामने आ रहा है। और एनसीबी नार्कोटिक्स ब्यूरो के द्वारा जिस प्रकार ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जो खुलासे किए जा रहे हैं उसके बीच में सीबीआई की टीम अब अपना ऑपरेशन
शुरू कर चुकी है और अर्णव गोस्वामी के द्वारा और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम के द्वारा खुलासे किए गए। और आज जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती ने फिर से अपना बयान जारी कर दिया है सीबीआई की टीम को लेकर कि सीबीआई अपनी सही ढंग से जांच नहीं कर रही है और सुशांत सिंह के परिवार वालों से पूछताछ और उनको बचाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर सीबीआई ने बड़ी फटकार दे दी है रिया चक्रवर्ती को। और एनसीबी की टीम ने फिर बयान दे दिया कि अब रिया चक्रवर्ती को फिर एनसीबी की टीम बायखला भेजने की तैयारी में है और पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल से लगाकर कई बड़े नेताओं के द्वारा एक्शन लेने की तैयारी में बात सामने आ रही है। और महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार अल्प बहुमत और गिरने के कगार पर है, क्योंकि जिस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर जो बयान सामने आ रहे हैं और दीपिका, रकुल प्रीत, सारा अली खान से लगाकर महेश भट्ट, करण जौहर, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का जो खुलासा हुआ है कि इस पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के मास्टरमाइंड एक करण जौहर और जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार बयान दे रहे थे और जो भी सुशांत की नई फिल्में या फिर उनको जो भी टारगेट दिए जा रहे थे उसके अंदर वो पूरी तरह से रोड़ा बन रहे थे और उनके जो काम के अंदर बीच के अंदर आ रही इन परेशानियों के ऊपर भी सुशांत सिंह राजपूत को काफ़ी ज़्यादा महेश भट्ट और करण जौहर का हाथ नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को जो भी प्लान दिए गए थे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये बात सामने आई है कि जो उनके द्वारा जो फिल्में उनको दी गई थी प्रोड्यूसरों के द्वारा, उन फिल्मों को रिलीज़ नहीं करने की बात सामने भी आ रही है। और करण जौहर ने बड़ी चेतावनी भी दी थी रिया चक्रवर्ती को लेकर। बयान ये भी जारी है कि रिया के खाते में करीब 25 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर जाने के बाद में और ऊपर उठने के बाद में। दूसरी ओर बयान ये भी आया था ईडी का कि सुशांत सिंह राजपूत की एफडी को करीब तोड़वाया गया और उसके बाद में सौविक चक्रवर्ती के द्वारा मुंबई के अंदर एक बड़ा फ्लैट खरीदा गया है और आखिरकार उनके पास में इतने पैसे कहाँ से आए इस बात का भी खुलासा किया जा रहा है। और अब धीरे धीरे इस बातों का भी जिक्र खुलकर नज़र आ रहा है और रिया चक्रवर्ती फंस रहा है, जिसकी वजह से अब सीबीआई और एनसीबी की टीम इस बात का जिक्र साफ तौर पर कर रही है। और शरद पवार से जुड़े कई बड़े खुलासे ये भी सामने आ रहे हैं कि शरद पवार ने अब उद्धव ठाकरे शिवसेना की सरकार से मोह भंग कर लिया है और वो भी चाह रहे कि जल्द से जल्द सीएम उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर इन पूरे मसलों का खुलासा करें और सीबीआई की जांच का समर्थन करें, ताकि सुशांत से जुड़े पिछले 6 महीनों से जो कुछ भी चल रहा है उसका पूरी तरह से न्याय मिले और खुलासा हो और महाराष्ट्र में इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार सोनिया गांधी से लगाकर अर्णव गोस्वामी ने पोल खोल कर रख दी है, उसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। और हाई कोर्ट के एक जज ने यह भी बयान दिया है कि पिछले 1 महीने से लगातार अर्णव गोस्वामी हर रोज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं और उनकी बातों को लेकर लगातार चर्चाएँ बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर रवीश कुमार ने यह भी बयान दिया है कि जिस प्रकार अर्णव गोस्वामी बयान दे रहे हैं वो पूरी तरह से झूठे बयान है और झूठी पत्रकारिता के दौरान लोगों को उकसाने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर रवीश कुमार को काफ़ी ज़्यादा लोगों की फटकार पड़ रही है। और आपको बता दें कि बिहार के चुनाव में भी कन्हैया कुमार लगातार रैलियां कर रही है और अब पीएम मोदी की रैलियों के बीच में रोड़ा बन रहे रवीश कुमार और कन्हैया कुमार को काफ़ी ज़्यादा लोगों की सुननी भी पड़ रही है और फटकार भी लगाई जा रही है। और बिहार के अंदर ओपिनियन पोल में दोस्तों एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में नीतीश कुमार की सरकार बन रही है और इसी के साथ जय हिंद जय मातरम के नारे भी लग रहे हैं। और एक तरफ सुशांत को न्याय दिलाने के लिए लगातार लोग एक ही मांग कर रहे हैं, पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के सामने की सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान से जुड़े खुलासे किए जाए और जल्द से जल्द इन दोनों को न्याय दिलाया जाए। वही पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र करते हुए बिहार के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया है इन सारी बातों को लेकर और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से जुड़े कई बड़े खुलासे भी किए। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने बिहार रैली के दौरान ये भी कहा कि जिस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस और एनसीपी की जो नेता हैं घटनाक्रम और बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए राज्यपाल के द्वारा। और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के चुनाव
में एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई जाए बीजेपी की, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी सामने है कि कांग्रेस की बिहार के अंदर सरकार नहीं बनती दिखाई दे रही है। और एक तरफ मायावती ने बीजेपी का समर्थन और गठबंधन के तौर पर समर्थन भी दे दिया है और अब महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार का संचय पूरी तरह से फंसा हुआ है। वहीं लगातार जहाँ एक तरफ बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि शिवसेना पार्टी के करीब 25 विधायक उनके संपर्क में है और वो जल्द ही शिवसेना पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा के अंदर शामिल होंगे और देवेंद्र फडणवीस को फिर से सीएम महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। इसकी बात को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा ये बयान दिया गया है कि महाराष्ट्र में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी में है। और ये बात सामने आ रही है कि जिस प्रकार अनुच्छेद के तहत आपातकाल की स्थिति पैदा हो रखी है महाराष्ट्र में, और इस बात का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने एक्शन लेने की तैयारी में उद्धव ठाकरे की सरकार और उद्धव ठाकरे को ऊपर, क्योंकि राज्यपाल भी इस बात को पूरी तरह से भांप चुके हैं। पिछले 6 महीनों से लगातार सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती, दूसरी ओर कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे की सरकार के बीच में खींचातोड़ी लगातार सामने आ रही है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।